आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, जूता मोजा पहनकर नहीं दे पाएंगे एग्जाम, दीवार फांदने पर 2 साल के लिए निष्कासन। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षार्थी जूते मोजे पहनकर शामिल नहीं हो सकेंगे, केवल चप्पल मान्य होगी। देर से आने वाले और जबरन प्रवेश करने वाले छात्रों को 2 साल के लिए निष्कासित कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। गेट आधे घंटे पहले बंद हो जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 17 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा में छात्र जूता मोजा पहनकर शामिल नहीं हो पाएंगे। 25 फरवरी तक आयोजित परीक्षा के दौरान चप्पल पहनकर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। विलंब से पहुंचने के कारण केंद्र की दीवार फांदकर या अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी 2 वर्ष तक परीक्षा से निष्कासित किए जाने का निर्देश बोर्ड ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिले को दिए हैं। बिहार बोर्ड ने इस बार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले 15,12,963 परीक्षार्थियों को दोनों पाली शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश करने के लिए कहा गया है। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। यदि कोई परीक्षार्थी विलंब से परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और जबरदस्ती केंद्र में प्रवेश करता है तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन और क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में रखा जाएगा। कदाचारहित परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास तथा अपराधीकृत भी समझ जाएगा। संबंधित परीक्षार्थी को 2 वर्ष परीक्षा से निष्कासित करने के साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज भी की जाएगी। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना। राज्य में पछुआ हवा के कारण कोहरा और हल्की ठंड बनी हुई है, जिससे न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। पटना सहित 14 जिलों में अधिकतम तापमान गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रति चक्रवात के प्रभाव से पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे तापमान में और कमी आएगी। अगले 2 दिनों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलेगी और उत्तर भागों में घना कोहरा छाए रहेंगे। शहीद के परिवारों को 1 एकड़ जमीन देगी सरकार, नियम कायदे भी जान लीजिए। बिहार सरकार ने शहीद सैनिकों के सम्मान में भूमि बंदोबस्ती की नई प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत वीर गति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को उनके गृह जिले में 1 एकड़ कृषि भूमि या 5 डिसमल आवासीय जमीन दी जाएगी। ये सुविधा सेना के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर भी लागू होगी। बिहार की महिलाएं बिकती हैं, तेजस्वी के बयान पर विधानसभा में बवाल। बोले नाखून उखड़ गया, क्या बैठकर बोल सकता हूँ। विधानसभा में आज तेजस्वी यादव कुछ अलग ही अंदाज में दिखे। दरअसल तेजस्वी यादव अपने भाषण के दौरान कई बार असहज दिखे। बजट भाषण पढ़ने के दौरान वह कई जगह अटकते दिखे। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर विधानसभा में हंगामा मच गया। एनडीए की महिला विधायकों ने तेजस्वी यादव के बयान का जमकर विरोध किया। वहीं तेजस्वी यादव ने सरकार पर लापरवाही, रोजगार संकट और अपराध बढ़ने के आरोप लगाए हैं। राजगीर में एक ही कमरे से मिली 4 लाशें। सभी लोग बेंगलुरु से आए थे घूमने। ये सभी लोग करीब 1 सप्ताह पहले राजगीर आए थे। अभी तक इन लोगों का नाम पता नहीं चला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार विधानसभा के छत का प्लास्टर गिरा, बाल बाल बचे स्पीकर। हाल ही में हुआ था रिनोवेशन। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सदन की कार्यवाही के लिए जा रहे विधानसभा अध्यक्ष एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। विधानसभा भवन की छत का एक हिस्सा अचानक टूट के नीचे गिर गया, जिससे वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि हाल ही में विधानसभा के रिनोवेशन में लाखों रुपये खर्च किए थे। मजदूरी को लेकर हुआ झगड़ा, बिहार में 200 ब्राह्मणों पर करा दिया SC/ST एक्ट के तहत केस। दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में मजदूरी भुगतान को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद अब राज्यव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में पुलिस ने ब्राह्मण समुदाय के 200 से अधिक लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।